मैं जितरंजन उरांव आज हमारे समाज के लिए बहुत ही अच्छा गाना गा के और गाना के द्वारा लोगों को प्रभावित करके अपने समाज के प्रति झुकाव ला रहे हैं और अपने समाज में प्रेम पैदा हो इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। मैं आज सहदेव राव के साथ में बैठे हुए हैं, उनसे हम बातें कर रहे हैं कि भाई सहदेव जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा लोग प्रेरित हो रहे हैं आपके काम से, काफ़ी मतलब प्रेरणा मिल रहा है लोगों को, अच्छा ही हो रहा है। तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? आपको कोई प्रशंसा करते हैं कि आप सही काम कर रहे हैं? तो हमें बहुत ही खुशी होती है कि लोग हमारे गाना के माध्यम से सुनते हैं, जानते हैं और प्रशंसा करते हैं कि बहुत ही अच्छा गाते हो या फिर लोगों को संदेश देते हो गाना के माध्यम से बोलकर लोगों को बताते हैं, तो हमें बहुत ही खुशी महसूस होती है। तो मैं आपको मतलब शुरुआत जीवनी से हम आपसे पूछना चाहेंगे कि क्योंकि आप गांव क्षेत्र से रहे हुए हैं और और लगातार आप अग्रसर हो रहे हैं और लगातार सफलता की ओर जा रहे हैं, तो आपका जो बचपना था उस बचपना में आप क्या किस प्रकार से आपका रहा है उसको बताइए थोड़ा सा। बचपन से मतलब बचपन में ही हम गाने का शौक था और हम सभी जगह स्कूल जाते थे। उस समय भी हम स्कूल में भी सबसे अच्छा गाते थे। हमको मतलब स्कूल के समय में सबसे ज़्यादा मार्क्स भी मिलता था और स्कूल में मतलब इंतज़ार करता था कि अभी शादी उरांव का पारी पहुंचने वाला है बोलकर इस तरह से इंतज़ार करता था। और हम थोड़ा आवाज़ से नहीं और बहुत ही शानदार से आवाज़ से और ऊंचा आवाज़ से गाते थे, तो पूरा स्कूल में तक सुनाई देता था। तो इस तरह से मेरा स्कूल का लाइफ था। और आप मतलब आपके परिवार में को पाले गाते थे क्या? वैसा तो कोई नहीं गाता था, वैसे नहीं गाता था। कोई नहीं गाते थे। फिर आपने स्कूल में भी गाते थे और आप मतलब गांव घर से है तो आप बहुत सारे पढ़ाई के साथ साथ में और भी कुछ काम करते होंगे, जैसे किसान परिवार से हैं तो हल जोतना या मतलब अपने गाय भैंस बकरी चराने इस टाइप का भी काम करके करते होंगे। जी हाँ, ये तो हम लोग का घर में पहले तो बहुत ज़्यादा ही रखता था, तो बचपन से हम लोग को गाय बैल बकरी सब था ही, तो उसी के माध्यम से हम लोग को जाते थे चराने के लिए। और खेत खलियान करना भी हम लोग को अपना दादू से ही सीखे थे और जोतना कोड़ना ये सब हम लोग अपना दादू के साथ ज़्यादातर हम रहते थे, तो हम बचपन से ही ये सब जानते थे। और जब भी जाते थे मतलब बैल चराने जाते थे तो नदी के मतलब उस पार हम लोग जाते थे, बहुत ही दूर था। तो कभी कभी एकदम बहुत ही शाम हो जाता था आते आते। उसके बाद में हम लोग जाते थे और वहाँ हम लोग के साथ में जो दोस्त था वो चाचा लगते थे, उसी के साथ हम लोग जाते थे और पेड़ में हम लोग चढ़ चढ़ के गाना गाते थे उस समय। पेड़ में चढ़ चढ़ के? जी। अच्छा 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 अच्छा, कौन सा पेड़ था? याद आ रहा है क्या कुछ? तेतड़ा बोलते हैं जो उरांव समाज के उरांव भाषा में उस पेड़ था। तेतड़ा पेड़ तो बहुत जल्दी टूटता है उसमें। हाँ, तो उसी में हम लोग चढ़ चढ़ के गाते थे। मतलब ज़्यादा मोटा नहीं था, इतना मोटा का था, उसमें चढ़ के गाते थे, मतलब छोटा अच्छा चराने जाते थे। कुछ और खुश होकर कोई पैसे वैसा नहीं देते थे क्या? वैसे तो हमको तो बचपन में ही मतलब गाने का शौक था, तो घर जगह भी एक तूत का पेड़ था, उस पेड़ में हम चढ़ चढ़ के झूलते थे, खेलते थे, उसी में आंगन में ही था। तो वहाँ पर चढ़ के हम लोग खेलते थे और उसमें चढ़ चढ़ के हम लोग बहुत गाना गाते थे। तो एक तो हम लोग का घर के बगल में ही एक तो बड़ा बाबा लगता था, वो बहुत मुटिया काम करता था। वो इस दुनिया में नहीं है अभी। तो वो बहुत खुश होता था हम लोग का गाना को सुन के। और जो इतना भी अगल बगल में जो दादी लगती थी वो लोग भी मतलब प्रशंसा करती थी कि मतलब अच्छा गाता है, ऐसा गाता है बोल के हंसी भी मजाक भी करती थी कभी कभी। तो हम उन लोग को
बोल भी देते थे कि मतलब आप लोग को तो हम बड़ा होंगे तो कलाकार बनेंगे तो हम आप लोग को पोसेंगे, बोल के इस तरह का हंसी मजाक किया करते थे। तो मतलब आपका वो खुद का विश्वास वालिस था कि हाँ कि हम हाँ अलग हट से हाँ हट के करेंगे। हाँ, हट के करेंगे। और गाना गाने के लिए हम जो बड़ा बाबा था वो आके तो ये गाना को गाओ बोल के मतलब ₹1 देता था। और इस समय गाता था वो, ये मेरा उस यादगार समय है, 1 रुपये प्रशंसा बहुत है। मायने रखते थे हाँ उस हाँ, समय, उस समय था। काफी होता था। अच्छा, आप आदिवासी परिवार से हैं तो हम लोग का जैसे अखड़ा वगैरह खेलने उलने का था, उसमें आपका अखड़ा में खेलने उलने का या गाना गाने का क्या उसमें आपका सहयोग रहा या किस तरह से आप जाते थे? उस समय तो मतलब कर्मा के समय में जाता था, तो साप्ताहिक नहीं जाता था। तो उस समय हम जाते थे कर्मा के समय में, तो वही देखते थे कि अखाड़ा में कि आखिर नाचता है आदमी लोग, लेकिन सब पी के नाचता है, ऐसा सोच रहे थे। और ये जाहिर सी बात है कि हमारे समाज में अच्छाई भी है बुराई भी है कि पी के ही नाचता है या फिर बहुत आदमी नहीं भी पीता है, दोनों तरह का तालमेल होता है। तो उसी के आधार पर हम सोचते थे, मेरा सोच हुआ था। लेकिन हम जब नाचना शुरू किए तो हमको खुद पता नहीं रहता है कि मतलब किस धुन से नाच रहे हैं, किस ताल से नाच रहे हैं, इस तरह का माहौल था। और उसी खेलने के माध्यम से हम आज सब अखड़ा नाचने में भी जानते हैं, गाने भी जानते हैं। मतलब आप पूरा सीख गया भी है ना? हाँ सीखे, और लोगों के बीच में जो सीखे उसी को हम आदमी लोग के बीच में गा के सुनाते हैं। और जैसे अभी आप बहुत अच्छा अच्छा सरना भजन वगैरह गा रहे हैं, तो फिर उसके बाद में सरना भजन की तरफ झुकाव कैसे हुआ आपका? सरना भजन की तरफ वही हम अखड़ा खेलना शुरू किए ना, तो फिर मेरा मन में दिल में शौक और मतलब नाचने गाने का जुनून चढ़ गया। तो उसी के माध्यम से हम सरना तो बचपन से ही करते थे, लेकिन स्कूल जाने के माध्यम से उसे डेली नहीं जाते थे, लेकिन जुड़ गए। उसके बाद में फिर हम नाचना गाना शुरू किए, उसके बाद से ही हम अपना इससे तो सादे जी, आपके बात से मुझे एक चीज याद आ रहा है, ठीक है ना, कि हम कुछ भी काम करते हैं तो हम जिस धर्म से जुड़े हुए हैं, जिस धर्म को मानते हैं, अगर उस धर्म को भी हमको मतलब एक माध्यम बनाना चाहिए ताकि हम जो काम कर रहे हैं उसमें धर्म का भी जुड़ाव हो, है ना? धर्म के साथ में कोई भी काम करते हैं तो वो काम क्या हो जाता है, पवित्र होते जाता है। तो आप का जो शौक था संगीत था और मतलब आप उसका जो इच्छा था उसके साथ साथ में आपने अपने धर्म को आपने जोड़ दिया। तो आप धर्म जो काम कर रहे हैं इसमें कोई सहयोग किए कि आपको आने के लिए? वैसा तो सहयोग, हम लोग सरना पूजा करने जाते थे, तो वैसे ही हमको गांव के जो शुक्र है और गांव का जो है बुजुर्ग लोग था, वो लोग बैठते थे, हम लोग साप्ताहिक और सरना जाते थे। तो उस समय हम गाते थे, तो हमको गाने को देख के मतलब सब तरफ मतलब अगुवाई करता था कि चलो तुम गाओ, चलो कौन गाना गाएगा उठाओ, इस तरह से बोलता था। और कहीं पर भी प्रार्थना सभा होता था तो उस समय हम ही गाते थे और हम ही को आगे तरफ करता था। तो ये लोग का भी मेरा आगे बढ़ाने का बहुत बड़ा मतलब हाथ है उनका भी। हाथ है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। मतलब वहां से आप लोग का आपका सरना की तरफ ज्यादा झुकाव झुका हुआ। हाँ हाँ। उसके बाद में आपने सरना के साथ साथ में और भी आपने काफी मतलब अपना डोमकश वगैरह गाना गाए हुए हैं अभी, और भी गाना गाए हुए हैं अपने समाज संस्कृति रीति रिवाज और नवपुरी का भी कुछ गाना गाए क्या? हाँ, नागपुरी में भी गाए तो एक गाए हैं नागपुरी। मतलब ये ऑलराउंडर है ना? हाँ हाँ, मतलब फिल्मी गाना, हिंदी? फिल्मी हाँ, मतलब जैसे समय समय के अनुसार सब गा ही लेते हैं। मतलब कोई दिक्कत नहीं, कोई गाना नहीं है। तो आपको काफी शुरुआत से इच्छा की वजह से कठिनाई आपको दिखाई नहीं दिया होगा? नहीं, कठिनाई गाने के माध्यम से मतलब हम किस तरह से इस मतलब गाने के माध्यम से हम किस तरह से यहाँ तक पहुँचे और आदमी लोग के बीच में पहचान बना, ये हमको खुद मालूम नहीं है। हाँ, तो ऐसा ही होता है, सही बात है। जब आदमी कोई चीज इंटरेस्ट लेता है ना, तो इंटरेस्ट जो होता है, कुछ दुख या दर्द या आलोचना या किसी प्रकार से कोई चीज आता है तो वो आदमी उसको ध्यान नहीं देता है। वो मतलब अपनी इच्छा का जो काम हो रहा है उसमें ज्यादा फोकस रहता है, तो कुछ दर्द नहीं होता, परेशानी नहीं होती है। तो आपने यहाँ से हम पूछना चाहेंगे कि आपका स्टेज शो कब से शुरू हुआ? स्टेज शो हम लोग का जो प्रार्थना सभा था, तो ये इधर हम लोग बजाते थे गाते थे, तो हम लोग का 3-4 टीम बन गया। उसके बाद में हम लोग सबसे पहले वही कलकत्ता हम लोग को
बुलाया गया तो उधर से हम लोग को जाते थे और कलकत्ता से ही हम लोग शुरुआत किए और इधर कलकत्ता तो कौन ये सा स्पष्ट क्या करते थे। जगह क्या नाम है? जगह का नहीं याद आ रहा है। याद नहीं आ रहा है थोड़ा सा। चलिए, कुछ उसमें आपको पैसा वैसा भी मिला होगा? हाँ मिला था, उस समय तो शुरुआत थे। तो तो पहली बार हम लोग उतना बड़ा स्टेज में चढ़े थे, मतलब बहुत ही हाई फाई उधर शहर था बड़ा, तो गांव ही में ही था, लेकिन कलकत्ता जैसे बड़े शहर के बीच में गांव था, वहाँ पर किए थे तो बहुत बड़ा स्टेज बना हुआ था। तो पहली बार हम लोग को वही स्टेज शो करने तो वहाँ पर कौन ले गया आपको वहाँ पर यही मोबाइल के माध्यम से कांटेक्ट हुआ था। वो यहाँ पर भी आते हैं मुरमा मेला में, तो हरदम भेंट होता है। अच्छा, वहाँ पर भी आपका गाना गाए थे क्या? हाँ, तो वहाँ पर कौन सा गाना गाए, थोड़ा सा दर्शक को दिखाना चाहिए। वहाँ पर वही सरना भजन ही गाए थे। तो कौन सा थोड़ा सा गा के वहाँ पर गाए थे उस समय चल बारा लगी हाय रे उदूर उदूर चलायो, ये गाना गाए थे। और सादरी में गाए थे जय चलायो, इस तरह से का गाना गाए थे। अच्छा। गुनी गुनी करो न मैरोर की पुकार, इस तरह से का सरना भजन गाए थे सादरी में। अच्छा। चलिए, आपसे मतलब आपका जीवनी जान के लोग प्रेरित हो, आपका जीवनी जान के लोगों का इच्छा शक्ति जगे और सफल हो, ठीक है ना। और लगातार आप ग्रो होते जाएं और आपका जिस तरह से नाम हो रहा है, जिस तरह से आप फेमस होते जा रहे हैं, समाज के लिए भी काम कर रहे हैं, धर्म का भी काम कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे आपके पास में बहुत सारे धन दौलत भी भगवान दे, आशीर्वाद है। और हम चाहेंगे कि आपको, आप मेरे से क्या कुछ पूछना चाहेंगे कि जैसे हम लोग जैसे काम कर रहे हैं, हम भी समाज का काम कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं, तो समाज सेवा जितने कर रहे हैं सारे लोगों को हमसे हम कांटेक्ट हो रहे हैं, आप कांटेक्ट हुए, इसी प्रकार से। तो हमसे कुछ पूछना चाहेंगे आप? पूछना यही चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागृत करे, समझाए बुझाए, और आपका जो सोच है वो सपना पूरा हो जाए, यही कामना करेंगे। और यही सोचनी है कि अच्छे से अपने काम में बढ़ोतरी हो। अच्छा। तो मेरा तो बहुत बड़ा सपना नहीं है, लेकिन इतना है कि हमको बस इतना जानते हैं कि अच्छा काम करते जाना है। हाँ, अच्छे काम करते जाना है और उस अच्छे काम का परिणाम पूरा समाज में मिले, ठीक है ना। तो हम ये नहीं सोच रहे हैं कि मेरा काम मैं खुद कर रहा हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि मेरा काम हो रहा है। जब हम कोई चीज़ हम सोचते हैं यार खुद काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे देखते हैं कि अहंकार भावना हो जाता है, घमंड सा हो जाता है आदमी के अंदर कि मैं कर रहा हूँ। तो मैंपन को हटा के हम सोच रहे हैं कि मेरे द्वारा हो रहा है, मेरे द्वारा धर्मेश या सरनामा वो करा रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसा हम अपने आप को मानते हैं। तो हम कोई बहुत बड़ा लक्ष्य या एम नहीं रखे हैं, बस मेरा लक्ष्य और एम यही है कि हमको अच्छा काम करते जाना है, अच्छा काम करते जाना है। तो चलिए ठीक है, और आप कुछ दर्शकों को कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि दर्शक लोग से कि अपना रीति रिवाज को समझे जाने, और जो अपना संस्कृति का गाना है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुने सीखे, यही कामना करते हैं दर्शकों से। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। तो आपको जय धर्मेश, और आप सारे को भी जय धर्मेश करता हूँ।